तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच द मटेरियल अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसके कारण एनर्जी ड्यू टू विच मटेरियल अट्रैक्ट ईच अदर, मटेरियल अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया जो कि प्रोटॉन के कारण होता है, एक नेगेटिव चार्ज हो गया जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो जब दो पार्टिकल को यानी दो मटेरियल को जब एक दूसरे से रगड़ा जाता है, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल पे जब फ्रिक्शन कराया जाता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं। तो जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो मटेरियल चार्ज को एक्सेप्ट करता है, तो जो डोनेट करता है उस मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज, और जो रिसीव करता है उस मटेरियल में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिल करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है चार्ज एट रेस्ट, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में है उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और अगर चार्ज मोशन में है तो चार्ज इन मोशन, तो ड्यू टू चार्ज इन मोशन में चार्ज होने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोडायनामिक बोलते हैं। तो दो तरह से इलेक्ट्रिसिटी हुई, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रेस्ट चार्ज के कारण डेवलप होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, और जो चार्ज इन मोशन मूविंग चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रोडायनामिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोला जाता है। क्या इलेक्ट्रोडायनामिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात बाद में करेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक होता है, जैसे हमने बताया इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन में का सिंबल
ई माइनस से रिप्रेजेंट होता है। इस पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन को P प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन को N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है। मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत कम होता है, यानी कि काफ़ी हल्का होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपेक्षा। अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में बेसिकली थ्री प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी प्रॉपर्टी, एडिटिविटी प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज क्वांटाइजेशन एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन। तो तीन तरह की प्रॉपर्टीज हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी, सेकंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन। Now additivity property. The net charge present on a system is always equal to algebraic sum of all the charge present in it. तो the net charge present on a system, एडिटिविटी क्या बोलता है? नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है? नेट चार्ज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज। ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी होता है। किसी भी मटेरियल में वो नेट चार्ज कितना होता है, उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एल्जेब्रिक सम कर दें। एल्जेब्रिक सम करने के बाद जितना भी आता है उतना उसका नेट चार्ज होता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी मटेरियल में E -2E + 3E -5E चार्ज अवेलेबल है, तो उसमें नेट चार्ज क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी लग जाएगी। तो नेट चार्ज इक्वल टू E -2E + 3E -5E। तो ये क्या हो जाएगा? 3E + E हो जाएगा 4E -5E -2E यानी 7E। तो ये आ जाएगा -3E। तो ये नेट चार्ज हो जाएगा। यही एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मटेरियल में जितना भी नेट चार्ज होता है वो उस पर्टिकुलर मटेरियल में जितने भी चार्ज अवेलेबल होते हैं, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होते हैं, उन सबके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। फिर क्वांटाइजेशन, सेकंड प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या बोलता है कि हमेशा द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ सब्सटेंस इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि
किसी भी मटेरियल में जो चार्ज होता है Q, ये होता है Ne के इक्वल होता है। Ne, वेयर N इज इंटीजर, वेयर N इज इंटीजर एंड E इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या हुआ इसमें, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या हुआ, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ सब्सटेंस इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये होता है। तो अब जैसे देखो, मान लीजिए कि ऐसा बोला जाता है कि यदि किसी भी मटेरियल में n इक्वल टू 5 दिया है तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी भी मटेरियल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो Q इक्वल टू 16 5 जा 80, तो 8 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना टोटल चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ऐसा बोला जाता है कि 1 कूलम चार्ज आपको दिया हुआ है। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी n की वैल्यू निकालना है। अगर Q इक्वल टू 1 कूलम है तो हम लोग जानते हैं कि अगर Q इक्वल टू 1 कूलम है, n की वैल्यू निकालना है तो E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर हम फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो Q इक्वल टू NE में n इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन E। Q है 1 कूलम और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में अवेलेबल होते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन क्या बोलता है कि चार्ज को ना तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। तो ये इसको बोला जाता है कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड, हमेशा कंजर्व्ड होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज and total number of negative charge remains always constant in any isolated system। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम एंड इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा आज। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी होती है जिस एनर्जी के कारण किसी भी मटेरियल में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज 2 तरह से होते हैं। कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती है। एक एडिटिविटी मतलब कि किसी भी मटेरियल में जितना भी नेट चार्ज होगा वो एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज के इक्वल होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू NE हो गया। फिर हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, थैंक यू।